हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मा जॉब्स। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि उदित फार्मा जॉब्स बेसिकली आपको जॉब्स ओपनिंग्स कहाँ नौकरियां आपके लिए अवेलेबल हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डी फार्मेसी। आप डी फार्मा कंप्लीट कर लेना तो किस किस सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हो। तो उदित फार्मा जॉब्स आपको उन जॉब्स के करीब ले जाने की एक प्रयास करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अप्लाई तो कर दियो जॉब के लिए, लेकिन आपको प्रिपरेशन भी करनी उतनी ही जरूरी है। तो एक एक वीडियो में मैं ले आऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो बिना किसी डिले के आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है जनरल केमिस्ट्री से। कुछ बेसिक केमिस्ट्री या जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? वो होता है 8। ठीक है, 8। ये तो इन जनरल हो गया कि भाई हाँ चलो, लेकिन अब हम जानते कैसे हैं कि एटॉमिक नंबर 8 आया कैसे। तो कभी भी आप पीरियोडिक टेबल देख लो, तो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर लिखा 8, इधर लिखा है 16। ठीक है, इसके नीचे लिखा रहता है इसका नाम। डन। तो ऑक्सीजन का नाम, ओ का नाम होता है ऑक्सीजन, ऊपर जो लिखा है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, और यही एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर इलेक्ट्रॉन के हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, या कितने नंबर प्रोटॉन के हैं वो इलेक्ट्रॉन नंबर कहलाता है। वही एटॉमिक मास कहलाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आई होप ये क्लियर होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचे। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। इन चारों ऑप्शंस में आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है? सॉरी फॉर दैट, दो बार ए ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो ए बी सी डी में 0.9% NaCl या 10% ग्लूकोज, 5% NaCl या 0.45 NaCl। तो कभी भी यहाँ पे ध्यान दो, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन मैंने बताया भी है कि हमेशा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड में कितना परसेंट NaCl प्रेजेंट है। तो 0.9% अगर हम बात करें तो 0.9% NaCl अगर है हमारे ब्लड फ्लूइड में, तो वो कहलाता है एक आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, या किसी भी सेल में पाया जाता है इतना परसेंट NaCl, वो कहलाता है आइसोटोनिक। लेकिन अगर आइसोटोनिक 0.9% से अगर ज्यादा हो गया या कम हो गया, ज्यादा हुआ तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और वहीं कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू का राइट आंसर हो जाएगा 0.9% NaCl। आई होप ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, बोरिक एसिड इज यूज्ड एज। अगर हम ध्यान से देखो, यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बोरिक एसिड NF, ठीक है, नेशनल फॉर्मुलरी का एक फॉर्मुलेशन है, नेशनल फॉर्मुलरी का, और वो एज एन एस्ट्रिंजेंट इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ देखो टू सूद एंड डिसइंफेक्ट माइनर कट्स एंड बर्न्स, कहीं कटा जला है तो उसमें बोरिक एसिड को लगा सकते हैं। तो कटे जले में क्या होता है? एंटीपायरेटिक, बुखार की दवाएं, ठीक है, फीवर की दवाएं, लैक्सेटिव्स आपके डेफिकेशन में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, एंटासिड HCl का सिक्रीशन कम करती हैं, वहीं एंटीसेप्टिक माइक्रोब्स का जो फॉर्मेशन हुआ उसको वो डिसइंफेक्ट करती हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए बोरिक एसिड एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पे क्वेश्चन है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज, तो नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी ऑफ मोलैरिटी में एक रिलेशनशिप होता है, वो होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू मोलैरिटी। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, यहाँ पे लिया है 2 मोलर H2SO4, कितना? तो मोलैरिटी दे दिया गया है, m की वैल्यू 2 दे दी गई है। H2SO4 में जितना हाइड्रोजन के नीचे जितना नंबर लिखा है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, ई मिल गया, m मिल गया। तो फॉर्मूला क्या था? n इक्वल टू ई इंटू एम। तो यहाँ पे क्या लिखा है?
2 इंटू टू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, मोलैरिटी 0.5 या आधे लिख सकते हैं 1/2, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वही होगा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंटू एम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 था, एम क्या था 1/2 या हाफ, कैंसिल आउट कर दे, तो n इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो रिलेशनशिप याद रहेगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो क्वेश्चन नंबर 5 है सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, या ये फोटोग्राफ्स फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफ जो आपको दिखता है फाइनल पिक्चर, ठीक है, फाइनल पिक्चर जो दिखता है वो दिखाता है आपको यही सोडियम थायोसल्फेट, तो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एज एन एंटासिड इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एंटासिड कौन सा इस्तेमाल होता है, तो मैंने कुछ एंटासिड के नाम दिए हैं आपको, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंटासिड के आपको नाम दिखेंगे। तो जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ से आप ध्यान देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, डाईहाइड्रो एल्यूमिनियम, सोडियम कार्बोनेट 1+2, 1+4 मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर बात करें हम यहाँ के एग्जाम्पल जो ऑप्शंस हैं उनमें सिल्वर नाइट्रेट भी नहीं है, फेरस सल्फेट भी नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड भी नहीं है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सा इसमें से जितने 4 ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट या तुम्हारा क्या है पोटेशियम नाइट्रेट, तो आयरन के रूप में 2 ही आयन पाए जाते हैं, फेरस जिसको बोलते हैं Fe2+, फेरिक जिसको बोलते हैं Fe3+। तो यहाँ से हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे फेरस पाया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन में फेरस है, तो फेरस है तो जाहिर सी बात है आयरन है, आयरन का ही एक फॉर्म है, आयनिक फॉर्म है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज यूज एन लोकल एंटीसेप्टिक। तो NaCl एक सॉल्ट फॉर्म है, जस्ट इसका अल्टरनेटिव KCl है। सोडियम बाइकार्बोनेट में पहले बता चुका हूं क्या है, एक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, NaHCO3 क्या है, ओके। तो NaHCO3 एक तुम्हारा क्या है, तो KMnO4, तो 8 का ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। लोकल एंटीसेप्टिक में पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड ये इस्तेमाल होता है लोकल एंटीसेप्टिक में, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 9, बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल कहाँ होता है। बेरियम सल्फेट जाहिर सी बात है एंटीपायरेटिक है नहीं, ये बुखार की दवा है नहीं, दर्द की दवा भी नहीं है, सेडेटिव बेहोशी की दवा भी नहीं है, तो ये एक रेडियो ओपेक एजेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं फॉर द लैबोरेटरी, लैब्स में काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 10, तो पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल हम किस बीमारी में करते हैं या किस डिसऑर्डर में करते हैं। तो मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्विन की दवाएं जैसे क्लोरोक्विन, मैफ्लोक्विन, डायबिटीज़ की दवा है नहीं पोटेशियम आयोडाइड, टीबी में ये दवा होती नहीं यूज, वहाँ पे आइसोनियाजेड, रिफाम्पिसिन ये सब दवाएं इस्तेमाल होती है, तो इसका राइट आंसर है थायराइड डिसऑर्डर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री का एरिया है। तो पूछा गया पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल किस टाइप की दवा है, ठीक है। तो पैरासीटामोल एक, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में कई सारी कैटेगरीज है, सैलिसिलेट, प्रोपियोनिक एसिड, फेनामेटिनोलिक एसिडिक, पायराजोलोन, कॉक्स2, निमोसिलाइड, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनोक, मेलॉक्सिकैम, इटोडोलैक, कॉक्स2 में सिलोकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, फिर एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक पुअर एंटीइंफ्लेमेटरी एजेंट में पैरासीटामोल आता है यहाँ पे। तो एनाल्जेसिक का मतलब पेन रिलीफ, ठीक है, दर्द से राहत, एंटीपायरेटिक फीवर से राहत, ठीक है। तो पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एजेंट है, तो इसका राइट आंसर है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन, एस्पिरिन किस केमिकली क्या है, अगर केमिकल स्ट्रक्चर हम ध्यान दें एस्पिरिन का तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही होता है। तो अगर हम ध्यान दें एस्पिरिन ये रहा क्लासिफिकेशन में, तो ये सैलिसिलेट ग्रुप का है, तो सैलिसिलेट डेरिवेटिव है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का, क्लियर है। एस्पिरिन इज केमिकली एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही एस्पिरिन बोला जाता है, क्लियर है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो पूछा जाता है पैरासीटामोल को यूएसए में किस नाम से जानते हैं, तो यूएसए में नाम से जानते हैं
एसिटामिनोफेन। ओके, तो यूएसए में पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। पेनिसिलिन किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था? तो ये जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विच ड्रग इज यूज इन टीबी? तो टीबी में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं के नाम मैंने आपको दे दिए हैं डिस्प्ले पे। फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं कुछ आइसोनियाजेड, एथम्ब्यूटॉल। सेकंड लाइन ड्रग्स में आती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, पीएस, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं जो मैं एज एग्जांपल आपको दे दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एस्प्रिन एक बुखार की दवा है, पेनिसिलिन नहीं, क्लोरोक्विन एक मलेरियल दवा है। तो आइसोनियाजेड फर्स्ट लाइन ड्रग, यहाँ से आप ध्यान से देखो, तो आइसोनियाजेड इज अ राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोक्विन किस, जैसे मैंने पहले बता दिया कि क्लोरोक्विन हमेशा क्विन वाली दवाएं जो इस्तेमाल होती हैं वो मलेरिया में दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर है? तो क्विन से कहीं शुरू हो रहा है, जैसे क्विनिन हो गया या क्लोरोक्विन खत्म हो रहा है, तो क्विनोलिन से अगर हम डेरिवेटिव ढूंढें तो वो मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 16 एनालिटिकल केमिस्ट्री से। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से जो दवा है उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर से। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 16 है, लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन। तो अगर हम ध्यान से, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए आपको, ब्लू लिटमस पेपर हम लेते हैं, तो अगर उसको हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है? तो जाहिर सी बात है ब्लू लिटमस। तो ब्लू रेड में कन्वर्ट कौन करता है? वो है एसिड। तो एसिड कन्वर्ट करता है लिटमस को, एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस को रेड में। और वही बात करें बेस को, तो बेसिक सोल्यूशन क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। आई होप यहाँ क्लियर होगा। तो रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक। अगर ब्लू कन्वर्ट हो रहा है रेड में तो वो सोल्यूशन है एसिडिक। आई होप क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोफ्थलीन इज कलरलेस। कलरलेस फिनोफ्थलीन कब होती है? तो जाहिर सी बात दो कंडीशंस में, पीएच अगर 0 से 8.3 है या पीएच ग्रेटर देन 10 है, दो कंडीशंस में। लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होती है फिनोफ्थलीन एज अ पीएच एसिडिक। 0 से 8.3 क्या है, एसिडिक पीएच है। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, यह नाम में ही छुपा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। मोर मेथड, कभी भी मोर मेथड का आपको क्वेश्चन आए तो सीएम साहब से याद रखना, चीफ मिनिस्टर से, क्लोराइड आयंस को मोर मेथड से एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, बेसिक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा गैस इस्तेमाल होता है स्टरलाइजेशन में? स्टरलाइजेशन जैसे कि हम कोई भी ग्लास वेयर्स हो गए, असेप्टिक एरिया हो गया, उसको स्टरलाइज करना है, वहाँ के माइक्रोब्स को किल आउट करना है, तो वहाँ पे हम गैस जो इस्तेमाल करते हैं वो है इथाइलिन ऑक्साइड। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, वो है फार्माकोग्नोसी डेरिवेटिव एक क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, कैफीन। कैफीन कहाँ पाया जाता है? ना वो लौंग में पाया जाता है, ना वो क्लोव में, ना वो अदरक में, ठीक है, ना वो लहसुन में। ठीक है, कहीं नहीं, वो पाया जाता है कॉफी में। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कितने कितने mg, ब्रूड कॉफी में 150 mg, 135 mg तुम्हारा फिल्टर्ड कॉफी कंटेंट करता है, 110 mg इंस्टेंट कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स में भी 80 mg होता है, एक्सप्रेसो कॉफ़ीज में भी 80 होता है, 50 to 60 चॉकलेट्स में होता है, 47 ब्लैक टी में, 36 ग्रीन टी में, 24 वाइट टी में, फिर डी कैफिनेटेड, जिसमें डी कैफिनेटेड का नाम ही डी कैफिनेटेड, वहाँ कैफीन नहीं, वहाँ भी 8 mg पाया जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। इन जनरल कैफीन पाया जाता है कॉफीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन। मॉर्फिन कौन से प्लांट से डिराइव होता है? तो मॉर्फिन तुम्हारा डिराइव होता है अफीम, ओपियम पॉपी से। ये वो प्लांट है जिसको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो यही स्क्रैप आउट किया जाता है और अफीम मॉर्फिन डिराइव किया जाता है इसी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्विनिन, जैसे कि मैं पहले बता दिया, क्विनिन की दवाएं कब इस्तेमाल होती हैं? मलेरिया में, है ना। क्वीन से खत्म हो या क्वीन से शुरू हो, तो इसका राइट आंसर है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 24 इज एलोवेरा का डिफरेंट यूज।
ठीक है। तो एलोवेरा का डिफरेंट डिफरेंट यूज, कभी हमारा पेट सफा नहीं होता ना, जैसे पेट भी नहीं साफ हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे, बहुत सारे इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रहा है, तो एलोवेरा के बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो मैंने 10 दिया। तो एक उसमें से, ना ही एलोवेरा तुम्हारी इस्तेमाल होती है एज अ एनाल्जेसिक, ना ही एंटासिड, ना ही एंटीफंगल, ये एज अ लैक्सेटिव, पेट सफा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, एट्रोपिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन से प्लांट से एट्रोपिन पाया जाता है? वो है एट्रोपा बेलाडोना। तो आई गेस आपको कुछ आइडिया मिला होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक केमिस्ट्री का, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और प्रिपरेशन के लिए अगर आपको केमिस्ट्री का कुछ और भी पीपीटीज चाहिए, कुछ और एमसीक्यू चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।